अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कि आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। तो बन रहा है मेरे किचन में यखनी पुलाव बीफ का, बहुत ही ज़बरदस्त। और अचानक मेहमान आ जाएं तो फिर आप किस तरह यखनी पुलाव बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। 1 किलो गोश्त हड्डी वाला मैंने डाल दिया कुकर में, ठीक है। उसके साथ मैंने भर दिया इसमें पानी, और ज़रा ज़्यादा से पानी भरना है क्योंकि इसी की यखनी चावल में डाली जाएगी। अंदाज़े से मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के ले लिया सौंफ, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, और ये 10-15 साबुत लाल मिर्चें डाल दी सिर्फ, और कुछ नहीं डलेगा इसमें। 1 किलो चावल मैंने भिगो दिए, सुपर कर्नल बासमती चावल, जो पुलाव को बहुत ही खिला खिला रखेंगे। ये भिगो दे 1 घंटे के लिए। अब ये पुलाव पकने लगा, इसकी यखनी, मेरा मतलब है इसकी यखनी पकने लगी। इसको मैं ढक दूंगी और इसमें लगा दूंगी अपनी सीटी। 20 मिनट के लिए मैं ये इस गोश्त को पकाऊंगी गलने के लिए। अच्छी तरह गल गया है, इतना ना गले कि बोटियाँ टूटने लगें पुलाव में, तो वो बहुत ही बदमज़ा हो जाएगा। और ये मिर्चें जो हैं ये भी घुल गई हैं एकदम। अब मैंने दूसरे पैन में, जिसमें मुझे पुलाव बनाना है, 1 कप भर के मैंने ले लिया ऑयल, और एक बड़ी भी साइज़ की प्याज या छोटी 2 दरमियानी इसमें प्याज काट के डाल लें आप। और प्याज को हमें करना है ब्राउन, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप पकने के लिए रखिएगा, बहुत तेज़ आंच नहीं कीजिएगा वरना प्याज एकदम जल जाएगी। ब्राउन होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जब तक मैं काट लूँगी 1 टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया, जो इस पुलाव की जान है। अब ये देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है अच्छा खासा। मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी तो ये जलने पे आ जाएगी, तो इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टमाटर, सिर्फ़ और सिर्फ 1 टमाटर। लहसुन अदरक शामिल कर दिया मैंने इसमें पिसा हुआ। ये इस तरह से मैं चला लूँगी ताकि प्याज की तपिश जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, और ये गरम मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, और टेबल स्पून भर के ज़ीरा, ये सब इसमें डाल दिया मैंने। उसके साथ डाल दी मैंने यखनी में से निकाल के सारी बोटियाँ, ठीक है। ये इस तरह से अब मैं इसको चला लूँगी, ऊपर नीचे कर दूँगी ताकि नीचे से मसाला जले नहीं। ये इस तरह से बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है। अब ये जो दही है, जिसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले डाली थी, मेरे अपने घर का बना हुआ, तकरीबन आधा पाव दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये इस तरह से 1 टमाटर डाला है, आधा पाव दही के साथ शानदार पुलाव तैयार होने वाला है। अब इसमें मैं, ये देखें, ये थोड़ी सी, बिल्कुल समझे 1/2 टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा हो जाएगा। बहुत तेज़ मिर्च भी नहीं होगी, लेकिन हल्की सी तेज़ी आएगी। सिर्फ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। अब मैंने डाल दिया इसमें भीगे हुए चावल। ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर एक छन्नी रखी, उसके ऊपर से मैंने यखनी डाली इसमें, ठीक है। यखनी में से ये जो साबुत लाल मिर्च है, इसको मैं मसल के इसका सारा रस निकाल लूँगी। ये इस तरह से ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि यही रस इस पुलाव को डबल मज़ा देता है। ये देखें इस तरह से मैं उल्टे चमचे से इसको दबा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पानी निथारूँगी, तो ये देखें रेड रेड सा मिर्चों का पानी निकलेगा। ओहो, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये देखें। अब मैंने चावल बराबर कर दिए, यखनी अंदर चली गई है। अब मैं डाल दूँगी इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना, दोनों मिला के मैंने इसमें डाल दिया है। आखिर में मैंने डाला तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। मैं तो बराए नाम ही खाती हूँ, बल्कि कम खाती हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से रखा है। अब ये यखनी का पुलाव बस देखें 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मैं इसको टोटल दम पे रखूँगी, और ये हो जाएगा रेडी। ये देखें क्या शानदार पुलाव तैयार हो गया है। आप भी ये रेसिपी बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने पुलाव किस तरह बनाया है। आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।